हे गाइस, वेलकम बैक टू एएम माइंड्स विद अंकिता मिश्रा। इंडिया में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। उनमें से एक है सीबीआई। जी हाँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। इसके कार्य करने का क्षेत्र पूरा भारत होता है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है वह स्टेट के लिए होता है। अगर यूपी में कुछ अपराध हुआ तो उसे यूपी की पुलिस डील करेगी। एमपी में कुछ अपराध हुआ तो उसे एमपी की पुलिस डील करेगी। अगर एमपी की पुलिस को यूपी में किसी चीज के इन्वेस्टिगेशन करना है तो पहले यूपी की पुलिस से परमिशन लेनी होगी। लेकिन सीबीआई के लिए ऐसा रूल नहीं है। सीबीआई का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में होता है। अगर किसी स्टेट में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने जाना है तो स्टेट गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी होती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है तो फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उस स्टेट के बिना परमिशन के सीबीआई को आदेश दे सकती है कि आप वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। यानी कि सीबीआई के पास जो भी आपराधिक मामले आते हैं उनके जांच की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सौंपी जाती है। सीबीआई की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही शुरू हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का गठन किया गया था ताकि युद्ध से संबंधित मामलों में जो रिश्वत और भ्रष्टाचार हो रहे थे उन आरोपों की जांच की जा सके। युद्ध के कुछ वर्षों के बाद ही एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की आवश्यकता महसूस होती है और तब 1946 में अस्तित्व में आया दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। यहीं से सीबीआई की औपचारिक रूप से शुरुआत होती है। इसके बाद संथानम कमेटी द्वारा 1962 को भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी और 1963 में भारत सरकार द्वारा सीबीआई का गठन किया गया। तब सीबीआई भारत के रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, ठगी इनसे जुड़े मामलों को देखती थी। लेकिन कुछ समय पश्चात सीबीआई मर्डर, किडनैपिंग, एरोप्लेन हाईजैक जैसे अन्य बड़े अपराधों की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई एक लीगल स्ट्रक्चर यानी कि वैधानिक निकाय नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि इसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं बनाया गया है। जैसे पार्लियामेंट से पहले बिल लाया जाता है, फिर उसे पास कराया जाता है, तब कहीं जाकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बनाई जाती हैं। लेकिन सीबीआई को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। सीबीआई के लिए पार्लियामेंट में ना ही बिल लाया गया और ना ही यह पास हुआ, बल्कि गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन के बाद यह पास हुआ और इसमें एक टीम सेटअप की गई थी। सीबीआई एक लीगल स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन इसे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने की पावर दी गई। सीबीआई को आरटीआई से बाहर रखा गया, यानी कि इसमें कोई भी आरटीआई नहीं लगा सकता है। सीबीआई का नेतृत्व करने वाले डायरेक्टर की नियुक्ति एक कमेटी को दी गई थी, अर्थात जिसे अपॉइंटमेंट कमेटी कहा जाता है। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, जो इसका चेयरपर्सन होता है। सेकंड मेंबर्स होता है लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा या फिर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑफ लोकसभा, यानी कि विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता। और थर्ड नंबर पर होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज जिन्हें चीफ जस्टिस ने ही रिकमेंड किया हो। जब सीबीआई का गठन हुआ था तब यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंडर में था, लेकिन अब यह मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर में आता है, जो कि पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में है। जब भी सीबीआई किसी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के किसी मैटर को डील करता है तब सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर में नहीं बल्कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सतर्कता आयोग के अंडर में आता है। सीबीआई भारत की इकलौती जांच एजेंसी है जो कि इंटरपोल पुलिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के साथ संपर्क स्थापित करती है। सीबीआई में 3 डिवीजन होते हैं। फर्स्ट होता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस का, और सेकेंड होता है एंटी करप्शन का, थर्ड होता है क्राइम डिवीजन का। सीबीआई का नेतृत्व एक निदेशक करता है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस की रैंक का एक आईपीएस ऑफिसर होता है। सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है, लेकिन 2021 से 5 वर्ष कर दिया गया है। सीबीआई में भर्ती होने के लिए यूपीएससी या फिर एसएससी सीजीएल एग्जाम्स को क्लियर करना होता है। यूपीएससी एग्जाम्स देकर पहले आप एक आईपीएस की तरह काम करते हैं। कुछ साल बाद आप सीबीआई में भर्ती हो सकते हैं और एसएससी सीजीएल्स का एग्जाम्स क्लियर करने के बाद सीधे ही सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाती है। इंस्पेक्टर की ऊपर की जितनी भी पोस्ट होती हैं जैसे स्पेशल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस, सीबीआई में इन सब की भर्ती आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस या फिर इंडियन पुलिस सर्विस के थ्रू होता है। और इंस्पेक्टर के नीचे की जितनी भी पोस्ट होती हैं वे सब एसएससी के थ्रू भरी जाती हैं।